इसने कोई दहशतगर्दी की है शायद। मैं उस दिन अपनी ड्यूटी कर रहा था और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था जब कोई वकूआ हुआ था और कोई दंगा हुआ था पुलिस का और लोगों का जी। ये बात है मार्च 2023 की और आज इनको याद आया कि ये बंदा मतलूब है। और मैं उस वक्त बोल टीवी में काम करता था, मैंने उस दिन बोल टीवी पे प्रोग्राम भी किया था और मेरे साथ मैं अकेला नहीं था, दर्जनों सहाफी थे, हम सारे गए थे और हमने जाके कवरेज की। क्या हाल है भैया, खैरियत से आप ठीक है? दर्जनों सहाफी थे जो हम लोग गए थे उस कवरेज के लिए और उनमें से एक मुझे चुना गया और चुन के मुझे दहशतगर्दी के केस में अब डाला गया। शहजादी की हुकूमत आई है तो अब कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा, तो हुकूमत चलानी भी है, शहजादी को खुश भी करना है। तो ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा है, ना कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत से ताकतवर है और ना कोई उसके कानून को और उसके होने को चैलेंज कर सकता है। और मैंने ये बार बार देखा अपनी जिंदगी में, ये एक दफा की कहानी नहीं है। वो मालिक बहुत बड़ा है, बड़ा बेनियाज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर इमरान रियाज खान का आज 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। उन्हें गिरफ्तार एंटी करप्शन के एक केस में किया गया था। एक झील का ठेका था, उसके ऊपर उनके वालिद साहब के नाम के ऊपर था, गिरफ्तार उन्हें उसमें किया गया। आज उसमें उसकी जमानत हो गई, लेकिन अचानक हमें पता चला कि मामला कुछ और था। आज मैं 4 खबरें दूंगा। पहली इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक है, दूसरी असद तूर से मुतालिक है, तीसरी अली अमीन गंडापुर ने पहले दिन जो खिताब किया वो क्या था, चौथा IMF को जो इमरान खान साहब ने खत लिखा था उसके ऊपर पाकिस्तान का रद्द अमल क्या है, और पांचवा इसको आप कहिएगा कि खबर नहीं है लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, वो ये कि अयाज सादिक साहब ने एक मरतबा फिर कौमी असम्बली के स्पीकर का हलफ ले लिया और अयाज सादिक साहब जो है अब सारे ऐवान को लीड करेंगे। लेकिन आज शेर अफजल मरवत ने राजा परवेज साहब से क्या अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं आपके सामने रखूंगा। अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमरान रियाज साहब के केस की। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, यानी जो घंटे का बटन है वो अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब को आज से तकरीबन कोई 4 दिन पहले जब गिरफ्तार किया गया, उनके घर से रात गए तो उस वक्त उनको यह बताया गया कि उन्हें एंटी करप्शन के मुकदमे में उठाया जा रहा है। अगले दिन अदालत में पेश हुआ गया और उसके बाद अदालत से डिप्टी जज साहब जो कि एंटी करप्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी जानिब से मुतादिद बार इस बात का मुद्दा रखा गया कि वो केस नहीं सुन सकते हैं। गुज़िश्ता रोज भी दलाइल इसी बात पर दिए जाते रहे लेकिन उसके ऊपर सुनवाई कोई ना हो सकी। आज यानी तकरीबन कोई 4 या 5 दिन गुजर जाने के बाद आज अचानक से इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी एक और मुकदमे में डाल दी गई। शुरू में आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुन ली होगी। वो मुरद इल्ज़ाम ठहराते हैं मरियम नवाज साहिबा को, वो उनको शहजादी का नाम देते हैं, वो कहते हैं कि वो जब तक है उनके साथ ये होता रहेगा। और फिर उन्होंने उस मुकदमे का भी तस्करा किया जिसमें उनको उठाया गया है। अब मुकदमा किस नौयत का था, उसमें उनकी प्रेजेंस थी नहीं थी, ये वाले मामलात तो शायद अदालत ने तय करने और अदालत के अंदर तय होंगे दलाइल के बाद, अगर ये कोर्ट ट्रायल के अंदर के जाता है मुकदमा। लेकिन अभी फिलहाल मामला ये है कि पंजाब के अंदर गिरफ्तारियों का सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ है कि एक केस में उठाना है तो फिर दूसरे केस में उठा लेना है। और कहा यह जा रहा था कि सियासी इंतकाम का निशाना ना किसी सहाफ़ी को बनाया जाएगा ना किसी सियासतदान को बनाया जाएगा, और सियासतदान तो बहरहाल निशाना बनते ही रहे हैं। सहाफ़ी भी गुज़िश्ता 2-2.5 साल में मुस्तकिल तौर पर इस अताब को झेलते रहे, ज़ेर अताब रहे, और आज उसका एक नया नतीजा हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब के एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी और उसके फौरन बाद 5 रोज का जिस्मानी रिमांड। 5 रोज का जिस्मानी रिमांड बहुत खतरनाक होता है। 2 या 3 दिन का जो जिस्मानी रिमांड होता है वो काफी होता है उसके अंदर, और लफ्ज जिस्मानी रिमांड जो होता है वो बहुत वैसे ही जुबानी लफ्ज है। इसके अंदर जिस्मानी रिमांड के भी कुछ कवानीन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो मुकदमा डालने के कोई कवानीन नहीं है, तो फिर जिस्मानी रिमांड के क्या कवानीन होंगे। तो 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो मेरी नाकिस अकल कहती है और मेरी मालूमात कहती हैं उसके मुताबिक ये टेररिस्ट या दहशतगर्दों के लिए होता है। और
उनका जो मुकदमा है वो भी दहशतगर्दी की दफात के तहत लगाया गया है। उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। उनका जो रिमांड है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिया है। और यही मामला यहां तक नहीं रुकता है, बल्कि एक और इत्तला के मुताबिक 2-3 ट्वीट्स मैंने अपने ट्विटर हैंडल के साथ लिंक किए। उन ट्वीट्स के मुताबिक इमरान रियाज खान को अब सानिया 9 मई के अंदर भी गिरफ्तार कर लिया गया, यानी उसमें भी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। एक ऐसा शख्स जो पिछले 2.5 साल में फस्तायत को बर्दाश्त कर चुका है, उनके ऊपर कम से कम 25 मुकदमे थे। 4 मुकदमे तो मैं भुगत के आ गया हूं भाई। मेरा केस अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है, लेकिन जो हालात हैं, इन हालात के अंदर हामिद मीर साहब ने गुज़िश्ता दिनों एक एहतजाज के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इमरान रियाज को छोड़ो ना छोड़ो, असद तूर को छोड़ो ना छोड़ो, लेकिन अब मुझे गिरफ्तार करो की कैंपेन हम शुरू करने लगे। तो हामिद मीर साहब हों, चाहे समय इब्राहिम साहब हों, चाहे बाकी जितने भी हमारे जर्नलिस्ट हों, उनकी तादाद कलील हो सकती है, लेकिन जज्बा बुलंद और कल्ब वसी है। शायद यही वजह है कि हम हर दौर के अंदर ज़ेर अताब रहे और सहते आ रहे हैं। कभी नौकरियों से निकलवाया जाना, कभी मिसबिहेव बर्दाश्त करना, कभी एब्डक्ट कर लिया जाना, और कभी फिर इस तरह के केसेस। तो इमरान रियाज खान का जो स्माइलिंग फेस था वो आपने मुलाहिजा कर लिया होगा शुरू में उनकी गुफ्तगू के दौरान। बीच में मैंने पिक्चर्स भी दिखा दी हैं। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था खुद से। वो इस बात का गम्माज था कि वो सिस्टम से तो कोई तवक्को नहीं रखते हैं, लेकिन उनका मोराल बड़ा हाई है। तो ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला वो असद तूर का है। अब इसमें किस हद तक सदाकत है नहीं है, लेकिन जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं उनके मुताबिक असद अली तूर ने गुज़िश्ता कई घंटे से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया हुआ है, और वो भूख हड़ताल के ऊपर है। वो इन दिनों FIA की कस्टडी में है। उन्हें जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया गया था। उनके ऊपर जो मुकदमा है वो सबके नॉलेज में है, लेकिन इत्तला ये है कि उन्होंने FIA की कस्टडी के अंदर ही अपने आप को भूख हड़ताल पर रखने का फैसला किया। अब ये किस हद तक दुरुस्त है, क्या उस पर वो कारबंद है नहीं है, कितने दिन मजीद लगेंगे? असद अली तूर का केस भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इमरान रियाज खान के केस से जरा मुख्तलिफ है। इमरान रियाज खान जो है वो इस वक्त जाती अनाद, दुश्मनी, जाती मफादात और फिर ऐसे मामलात हैं जिसका इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन रहे हैं, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड हैं इस वक्त के रूलर्स से। पंजाब में इस वक्त किसकी गवर्नमेंट है ये आपको सबको पता है, और इमरान रियाज खान बरमला कह रहे हैं कि जिनकी गवर्नमेंट है वो जब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होगी वो ये काम करते रहेंगे। आगे क्या होने जा रहा है? असद अली तूर हो गए, इमरान रियाज खान हो गए। मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि आगे आने वाले चंद दिन के अंदर ये सख्तियां मजीद बढ़ेंगी। एक तरफ आपको नरमियां होती हुई नजर आ रही हैं, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, और एक तरफ यानी सहाफ़ी जो बोल रहे थे, जो खुलकर बबांगे दोहल बोलने के आदी हैं, उनके खिलाफ सख्तियां मजीद बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में मसाइल मजीद बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज वजारत आला का कलमदान संभाला है, वो मुंतखब हुए हैं, हलफ उठा लिया। उसके बाद जब वो स्पीच दे रहे थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में स्पीकर के सामने, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि जितने झूठे केसेस हैं, इन झूठे केसेस को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। KPK के अंदर चाहे किसी के भी अगेंस्ट झूठे केसेस हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। जो सच्चा केस है वो तो चलो समझ में आता है, और अगर अफसरान ने ये ना किया तो वो फिर सजा के लिए तैयार रहे। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। एनी हाउ ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस राइट नाउ, वो दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब से मुतालिक भी कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस झूठे हैं, उन्हें फिल फॉर रिहा किया जाए। अच्छा, बात यहीं तक नहीं रुकती है। महमूद खान अचकज़ई साहब ने आज जो गुफ्तगू की वो बड़ी टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात करते फिर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब से। मियां नवाज शरीफ साहब वफ्द के हमरा मौलाना साहब के घर पहुंचे और वहां पर उनकी मुलाकात जारी है। दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई जैसे सियासतदान है, गो बड़े कलील तादाद में, गैरत बड़े थोड़े अरसे के लिए जागती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने टू द पॉइंट बात की है। और जहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हो वहां इस तरह की बातों को एंडोर्स ना करने वाला भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात कर रहा होता है। तो बहरहाल उन्होंने जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का पॉइंटर था जो आज हमने देख लिया है। कौमी असम्बली के अंदर अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं, और जो आमिर डोगर साहब थे, जाहिर है कि अब हालात ऐसे बने हुए तो उन्होंने जीतना नहीं था। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और उधर वज़ीर आला KPK
अली अमीन गंडापुर, ये दो शख्सियात हैं जो प्रोमिनेंट होकर नजर आई हैं। अब बात कर लेते हैं हम IMF को लिखे गए खत की। इमरान खान साहब ने IMF को खत लिखा था जिसमें मैंडेट चोरी होने और पाकिस्तान के अवाम, यानी चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े, जवान हैं या वोटर्स हैं, उनके मैंडेट के चोरी होने और आइंदा आने वाले वक्तों में उनके मजीद मकरूज होने से मुतालिक लिखा था। इस खत को लिखने में भी बड़ा लेतो लाल से काम लिया गया, कहने को सुनने को यह मिल रहा है। और इस लेतो लाल की वजह से इमरान खान साहब पार्टी के बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे अरकान हैं जिनसे शदीद खफा है, नाला है कि उन्होंने इसमें इतना टाइम क्यों लिया, इतना वक्त क्यों लिया। माजरत के साथ बुरा लग रहा हूं तो माजरत चाहूंगा, मैं अभी ताज़ा ताज़ा शार लेके बैठा हूं। चले, शदीद खफा है इमरान खान साहब। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी पार्टी के जो रुकन इसको डिले करते रहे, इस खत को लिखने में थोड़ा तरद्दुद करते रहे, उनको मेरा पैगाम पहुंचा दो कि तुमने वक्त ज़ाया करके अच्छा नहीं किया है। तो आज दफ्तर खारजा का एक स्टेटमेंट आया है कि वो इमरान खान साहब की जानिब से IMF को लिखे गए खत के ऊपर मामले को बगौर देख रहे हैं और इसके ऊपर जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आया उसके बाद इसके ऊपर जवाब दिया जाएगा। अब आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की जो डेवलपिंग पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिफरेंट तरीके से उभर कर सामने आ रही है और उसके अंदर से जो निकलेगा वो तो निकलेगा, लेकिन यह तय है कि एक नई शक्ल, भले चोरी का पार्लियामान है, वो इख्तियार करने जा रहा है। अब वो कितने दिन चलता है अलग बात है, अब मैंडेट चोरी शुदा है ये भी अलग बात है, लेकिन बहरहाल एक नई शेप गवर्नमेंट जो है वो डेवलप कर रही है। वो आने वाले चंद दिनों में हमें उसकी असल शक्ल नजर आ जाएगी। आज सुबह के व्लॉग में मैंने एक बात कही थी कि मैं शाम के व्लॉग में आपको डिटेल में बताऊंगा कि सॉफ्टनेस है तो सॉफ्टनेस किस लेवल की है। मैं 2-3 चीजों को बड़ा क्लोजली और करीबी तरीके से एनालाइज करने की सलाहियत रखता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मैंने आपको एनालिसिस की बेस के ऊपर प्रेडिक्शंस की हैं आपके सामने, वो सारी तकरीबन सारी सही बैठी हैं। कोई एक आधी ऐसी होगी, बल्कि मुझे तो अभी तक पिछले 2 साल में ऐसी कोई नहीं लगी कि जो ठीक ना बैठी हो। अभी आपको याद होगा एक पार्टी बनी थी IPP और उसके सरबराह थे जहांगीर खान तरीन साहब। पार्टी ऐसा लग रहा था कि कुछ नया अमेलगमेट बना के एक गवर्नमेंट में खुसूसी किरदार अदा करेगी, फिर अचानक पता चला कि खुद पार्टी का सरबराह हार जाता है। आपको याद होगा एक पार्टी बनी थी परवेज खटक साहब की सरबराही में, उस पार्टी का सत्यानाश हो गया और लग ऐसा रहा था कि परवेज खटक साहब KPK में मार्का मार जाएंगे, लेकिन फारिग हो गए सियासत से बिल्कुल। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं कि ये जो आपको सॉफ्टनेस नजर आ रही है ना, जिस सॉफ्टनेस के तहत अली अमीन गंडापुर साहब बोल रहे हैं, जिस सॉफ्टनेस के तहत ऐवान के अंदर, कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर सारे जितने भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो इमरान खान साहब के मास्क भी लगा रहे हैं, मफलर भी पहने हुए हैं, वो अंदर आ रहे हैं और अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का कोई नाम निशान नहीं है, आपके पास इलेक्टोरल साइन नहीं है, आप किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर भी वो आ रहे हैं। तो ये सब गुडी गुडी हो रहा है, तो ये कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये तैयारी की जा रही है, गवर्नमेंट जो इस वक्त मैदान के अंदर बैठी है उसको ये दिखाने की कि हमारा एक और घोड़ा भी तैयार है, ठीक है। अच्छा, उस घोड़े से काम लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन जो घोड़ा इस वक्त सवारी के मैदान में है उस घोड़े के लिए टफ टाइम जरूर है। उनकी पॉलिटिक्स इस चचा भतीजी चचा पॉलिटिक्स से बाहर निकलती हुई नजर नहीं आ रही अभी, एज ऑफ नाउ। हो सकता है 6 महीने में चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स वैसे ही इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त चचा भतीजी, यानी चचा सेंटर में, भतीजी पंजाब में, तो कुछ अरसे बाद मुझे ऐसा लगता है कि भतीजी सेंटर में और चचा पंजाब में, ठीक है। और या पीपल्स पार्टी को हो सकता है कहीं कोई एक आध पोजीशन दे दी जाए। इसमें होगा क्या, जो सॉफ्ट साइड आ रही है नजर, इसका क्या होगा? इसको दिखाया तो जाता रहेगा, ये नजर तो आती रहेगी, लेकिन कारगर या कारफरमा या फाल नहीं हो पाएगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन के मैं किसी को मायूस नहीं कर रहा। रियलिटी होती है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो सकता है आपको आहिस्ता आहिस्ता क्रैकडाउन के जरिए इनकी गिरफ्तारियां और मुकदमात में इजाफा होता हुआ नजर आए। ये सॉफ्टनेस इंटरनेशनल फोर्सेस को ये दिखाने के लिए है कि हम इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे चुके हैं और इन्होंने एडमिट कर लिया है, अब ये ऐवान के अंदर मौजूद है। एटलीस्ट उस पॉइंट पर आ गए हैं जिस पॉइंट पर छोड़ा गया था कि हम ऐवान में नहीं बैठेंगे, अब एटलीस्ट वो ऐवान में बैठ रहे। ये वाली चीज इस पॉइंट पर लेके आने वाली थी
अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेन फोकस जो है अपने कायद को जेल से रिहाई दिलवाना होना चाहिए, और तमाम जो सहाफ़ी हजरात हैं जो ज़ेर अताब हैं उनको भी इस सारे मखमसे से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।